ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन शशि तिवारी जी ने साधना से संबंधित अपना आत्म अनुभव प्रकट करते हुए विस्तार से लिखा है और निश्चित रूप से यह अनुभव आप सबका अत्यंत उत्साहवर्धन करेगा। बहन लिख रही हैं, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए बहन। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि हमेशा अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। आप ऐसे ही निरंतर अत्यंत गहरे ध्यान की चरम उपलब्धि की ओर आगे बढ़ती रहें। गुरुजी, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के दर्शन हुए। बहुत ही दिव्य अनुभव था। फिर सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए मैंने भगवान शिव को देखा। वह स्थिति बहुत ही आनंददायी थी। उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मुझे हर जगह मेरे प्रभु ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जिस लक्ष्य के लिए मैंने साधना की वह मुझे मिल गया है। मुझे मेरे शिव प्राप्त हो गए और मैं संपूर्ण हो गई। मैं इतनी खुश हूँ जिसका बयान मैं शब्दों में नहीं कर सकती। अब कुछ भी पाने को शेष नहीं है। मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया था, लेकिन एक दिन ब्रह्मरंध्र पर ध्यान करते हुए कुछ ऐसा हुआ कि जो शब्दों से बिल्कुल परे था। मेरी ऊर्जा सर से नीचे की तरफ गई और फिर नीचे से ऊपर की तरफ आई। ऐसा 5 बार हुआ। सर के ऊपर से मूलाधार चक्र तक प्रकाश ही प्रकाश था। फिर एहसास हुआ कुछ भी नहीं होने का, बिल्कुल शून्य की अवस्था, जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। ध्यान से उठने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो भी ये आंखें देख रही हैं वह कुछ भी है ही नहीं, यानी सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ना किसी चीज़ को पाने की खुशी और ना किसी को खोने का गम। जैसे मेरी सारी भावनाएं और इच्छाएं खत्म हो गई हों। बस हल्का नशा था। गुरुजी, क्या ये मेरे पिछले जन्म की साधना थी जो मुझे इस जन्म में इतनी जल्दी सफलता प्राप्त हुई? गुरुजी, कृपया बताएं, अब मैं कहाँ ध्यान करूं? ये सब आपकी कृपा के बगैर असंभव था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस लक्ष्य तक पहुंच पाई हैं। आप दिव्य हैं, अद्भुत हैं। हाँ, स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिस तीव्र गति से आप आगे बढ़ी हैं, उस तीव्र गति से वही साधक आगे बढ़ सकता है जिसने पिछले जन्मों में साधना की है। इसलिए आप पिछले जन्म की साधिका रही हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आपको अति शीघ्र
सफलता प्राप्त हुई है। आप इस समय समाधि में प्रविष्ट हो चुकी हैं और यहाँ तक पहुँचना बहुत सहज नहीं होता, किंतु हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन भी नहीं है, असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। हर वह व्यक्ति जो साधना पथ पर आगे बढ़ने का साहस रखता है, वह सहजता से समाधि की अवस्था को स्वयं अनुभव कर सकता है। आज हमारे समाज में पाखंडवादियों ने यह धारणा बना दी है कि कलयुग में तो जप तप ध्यान किया ही नहीं जा सकता। कलयुग में तो उठते बैठते राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहो और अधिक से अधिक दान पुण्य करते रहो, बस इसी से मुक्ति मिल जाएगी। इस युग में जप तप ध्यान नहीं किया जा सकता और इसी सोच ने सत्य सनातन धर्म के अनुयायियों को अज्ञानता के अंधकार की ओर धकेल दिया है। जो इस प्रकार का अज्ञानता का अंधकार समाज में फैला रहे हैं, वे निश्चित रूप से सत्य सनातन धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन पाखंडियों ने सत्य सनातन के ज्ञान से संपूर्ण धर्म को दूर कर दिया है। इन्होंने अपना व्यवसाय चलाने के लिए समाज में सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता का अंधकार फैला दिया है। इसलिए बाहर निकलिए इस पाखंडवाद से, इस पौराणिक कथाओं के मायाजाल से, क्योंकि इन पुराणों की कथाओं ने संपूर्ण सनातन हिंदू धर्म को अज्ञानता के अंधकार की ओर धकेल दिया है। इन झूठी कहानियों ने सत्य सनातन के ज्ञान को बिल्कुल गर्त में डाल दिया है। मैं पूर्ण दावे से कह रहा हूँ, पूर्ण दावे से गर्दन कटवाने की शर्त पर मात्र 3 वर्ष साधना करके देख लीजिए। स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि सत्य सनातन धर्म का विज्ञान कितना सारगर्भित है, कितना चमत्कार पूर्ण है और कितना जल्दी सिद्ध हो जाता है। 3 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति समाधि का अनुभव कर सकता है। उसे हजारों साल तक एक पैर के अंगूठे में खड़ा होकर के साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन पुराणों ने झूठी कहानियों के माध्यम से सत्य सनातन धर्म के अनुयायियों को वास्तविक ज्ञान से दूर कर दिया है। इसलिए बहन, आपको जो अनुभव हुआ है, यह अनुभव, यह आत्मज्ञान, यह आत्मबोध, यह परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार इस बात को दिखा रहा है कि आप सत्य सनातन धर्म के वास्तविक पथ पर चल करके सत्य का आत्मबोध प्राप्त कर चुकी हैं। अब आपका यही दायित्व है कि आप समाज में जो पाखंडवाद फैल गया है, जो असत्य का साम्राज्य फैल गया है, जो अज्ञानता का अंधकार धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हो जाइए और मेरे साथ मिल करके इन धर्म के दुश्मनों को इनकी औकात दिखाइए, क्योंकि
ये हमारे बीच में बैठे हुए धर्म के गद्दार, जो कि दिखते तो धर्म के हितैषी हैं, किंतु वास्तविक रूप में धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं, छुपे हुए गद्दारों ने सत्य सनातन के ज्ञान को पूर्णतया विलोपित होने की कगार पर पहुंचा दिया है। और यही कारण है कि धर्म अनुयायियों का धर्म पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। हम सबको मिलकर के फिर से सत्य सनातन धर्म के विज्ञान को जीवित करना है, बस यही प्रयास करना है। आप सबको मेरा सहायक बन के इस चुनौती को स्वीकार करना है। मैं यही गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ कि सत्य सनातन के ज्ञान को पुनर्जीवित करने में मेरा सहयोग कीजिए। आप अत्यंत ऊंचाई पर पहुंच गई हैं और यहाँ से मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ, सत्य को अपने तक सीमित मत रखिए। इस सत्य को जन जन को समझाने की ओर आगे बढ़िए। हाँ, आपने प्रश्न पूछा है कि अब मैं कहाँ पर ध्यान करूं, तो अब आप कहीं पर भी ध्यान कीजिए। जहाँ पर भी आप ध्यान करेंगी, आपका मन वहीं पर ठहर जाएगा, वहीं पर शून्य हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मरंध्र से ऊपर 4 अंगुल और 6 अंगुल ऊपर तक, हमारे सिर से 6 अंगुल ऊपर तक आपको ध्यान स्थिर करने का अभ्यास करना है और उसमें खो जाना है। जिस दिन आप यहाँ पर खो जाएंगी, उस दिन आप अपनी चेतना को वास्तविक अर्थ में विराट अस्तित्व में लीन कर पाने में समर्थ हो जाएंगी। और हाँ, उस स्थिति में आपका संकल्प ब्रह्मांड व्यापी विराट अस्तित्व को धारण कर लेगा। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।